हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 29 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और ईबो को लीजेंड्स का पता चल चुका था, जहां पर 7 दिन तक रहने के बाद वो आखिरकार ईबो के फादर के घर जाने के लिए निकलते हैं, जो हंगरी में रहते हैं। वो हेलसिंकी में थे। वहाँ से 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट लेकर बुडापेस्ट पहुंच जाते हैं। ईबो के डैड एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, इसलिए एक होटल में अपना सारा सामान रखते हैं। फिर एक कार रेंट पर लेते हैं और ईबो के डैड के घर के लिए निकलते हैं। ईबो बहुत ज़्यादा नर्वस था और एक्साइटेड भी। इतने सालों से वो अपने फादर से नहीं मिला था, बस फ़ोन पर बात होती थी। ईबो को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके फादर उसे मिस कर रहे हैं और वो ईबो या फिर हाइकुआन से मिलना चाहते हैं। पर अब ईबो खुद से ही उनसे मिलने जा रहा है। पता नहीं उनका रिएक्शन कैसा होगा। ईबो उनका रिएक्शन देखना चाहता था। बस 12 मिनट के बाद ही वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। उसके फादर एक पुराने से घर में रहते थे, जो बहुत क्यूट लग रहा था। हो सकता है वहाँ पर बहुत सारे आर्टिफिशियल बटरफ्लाइज थे, इसलिए ऐसा लग रहा हो। सामने एक छोटा सा गार्डन भी था, जिसके अंदर एक फ्रेश लॉन और एक छोटा सा रास्ता भी था, जो घर तक ले जाता था। और हर तरफ बहुत सारे आर्टिफिशियल बटरफ्लाइज थे, जो उस पूरे एरिया को ड्रीमलैंड की तरह लुक दे रहे थे। उस घर का रेडवुड का दरवाज़ा भी सनफ्लावर से ढका हुआ था, मतलब पूरी तरह से। लेकिन ईबो का इस सब पर कोई ध्यान नहीं था। वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। तभी जान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अब ईबो ने डोरबेल बजाई और अंदर से टिंग डोंग की आवाज़ आने लगी। कुछ ही देर में अंदर से ईबो के फादर की आवाज़ आई कि वो दरवाज़ा खोलने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो जान ने ईबो का हाथ पकड़ा था, पर ईबो पूरी तरह से जान के हाथ से लड़क रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, ईबो ने अपने फादर को देखा, जिनके बाल सफ़ेद हो चले थे। उन्हें देखते ही ईबो की आंखों में आंसू आए और उसके फादर के भी। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा। तुरंत दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ज़ोर से रोने लगे। ईबो की स्टेप मॉम, जो एक चाइनीज़ वुमन थी, वो भी तुरंत दरवाजे पर आई। ईबो ने उसे कहते हुए सुना, फाइनली तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आ ही गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर चलो पहले अंदर तो आओ। अब ईबो के फादर ने ईबो के साथ साथ जान को भी अंदर खींच लिया। ईबो के फादर ईबो के गाल पर हाथ फिराते हुए कह रहे थे, तुम बहुत बड़े हो गए हो और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत भी बन गए हो। मेरा प्यारा बेटा सच में बहुत खूबसूरत है। ईबो ने जितना कुछ सोच रखा था, ये तो उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। ईबो की स्टेप मॉम ने भी कहा, हाँ ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही कुछ देर तक ईबो के गले लगकर रोने के और उसे बार बार छूकर एग्जामिन करने के बाद आखिरकार ईबो के फादर का ध्यान जान पर गया। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, सॉरी मैं बहुत रूड था, पर मैं ईबो का फादर हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जान ने भी मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और हैंडशेक करते हुए बोला, मुझे पता है, मेरा नाम शाहजहान है। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी ईबो ने कहा, जान मेरा फियांसे है। ईबो के फादर को पहले से ही पता था कि वो एक गे है, तो उनसे ओपनली ये बात बताने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसके बाद ईबो के फादर का रिएक्शन भी देखने लायक था। उन्होंने मुस्कुराकर तुरंत जान को गले लगा लिया और उसका फैमिली में वेलकम भी किया। तब तक ईबो की स्टेप मॉम सबके लिए चाय और उसकी बनाई हुई पेस्ट्रीज लेकर आई। जान और ईबो अब ईबो के फादर के साथ लिविंग रूम में बैठे थे। वो अपने रोमानी के ट्रिप के बारे में उन्हें बता रहे थे। ऑब्वियसली ईबो ने इसके बारे में पहले से ही फादर को बता रखा था, इसलिए वो पूछ रहे थे। अब ईबो ने उन्हें आगे बताया कि यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद वो आगे जर्मनी जाएंगे, जहाँ पर उनका शादी करने का प्लान है। ऑफ कोर्स वो उनके फिनलैंड जाने की असली वजह तो ईबो के फादर को नहीं बता सकते थे, क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि वो एक वैम्पायर है। और ईबो ने भी उनसे यही कहा था कि जान एक हिस्टोरियन है और ईबो उसके साथ घूम रहा है। तो ईबो के फादर ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। बस वो जान से ये बात जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि जान क्या काउंट ड्रैकुला से मिल चुका है।
इस पर ईबो हंसते हुए बोला, डैड, वैम्पायर नहीं होते। इस पर ईबो के डैड ने कहा, तुम श्योर कैसे हो सकते हो, क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। ईबो ने कहा, हाँ हो सकता है। उसकी मॉम, जो अब लिविंग रूम में आकर उनके बीच बैठ चुकी थी, उन्होंने पूछा, तुमने आने में इतनी देर क्यों की, और तुम हमारी शादी में भी नहीं आए। ईबो ने कहा, मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि आप लोगों को पसंद नहीं है मेरा यहाँ आना, और आपने शादी का इनविटेशन भी नहीं भेजा था। ईबो की स्टेप मॉम ने कहा, हमने भेजा था, हमने तुम्हें इनविटेशन भेजा था, बस तुम्हारे बड़े भाई को नहीं भेज सके क्योंकि हमारे पास उसका एड्रेस नहीं था, और वो हमसे थोड़ा गुस्सा भी था क्योंकि तुम्हारे फादर दूसरी शादी जो कर रहे थे, और तुम्हें अनवांटेड फील करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें बहुत अच्छा लगता अगर तुम हमसे मिलने आया करते। ईवो ने कहा, मुझे कभी इनविटेशन मिला ही नहीं, और डैडी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो मुझे लगा शायद मेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने भी कभी नहीं पूछा। इस पर ईवो की स्टेप मॉम ने कहा, तुम्हारा हमेशा यहाँ पर स्वागत है। मैं तो तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही थी। मेरे खुद के बच्चे नहीं हैं, तो मैंने सोचा कम से कम हम दोस्त तो बन सकते हैं। माफ़ करना, तुम्हारे दिल में मुझे लेकर गलत छवि बन गई है। ईवो के डैड ने कहा, ये बिल्कुल सच है, तुम जब चाहे तब यहाँ पर आ सकते हो, और जान तुम भी। ईवो, तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो, मैं क्यों तुम्हें देखना नहीं चाहूँगा। मैं तो उल्टा ही सोचने लगा था कि तुम हमसे नहीं मिलना चाहते, इसीलिए मैंने कभी तुमसे ये नहीं पूछा और ना ही तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया। अब जाकर सबको रियलाइज़ हुआ कि ये बस एक गलत फहमी थी। हो सकता है वो वेडिंग इनविटेशन ऐसे ही कहीं गुम गया। ना ही ईवो को कुछ पता चला, ना ही ईवो के फादर को। सिंपल सी बात है, ईवो के फादर ने ये समझ लिया कि उनके बच्चे उनकी शादी के खिलाफ़ है, और ईवो ने ये समझ लिया कि उनके फादर नहीं चाहते कि वो उनकी नई ज़िंदगी में दखलंदाजी करे। पर अब जाकर ये गलतफहमी के बादल हट गए थे। सबको साफ पता चल रहा था, जितना ईवो ने अपने फादर को मिस किया है, उतना ही ईवो के डैड ने भी ईवो को मिस किया है। माना कि उनमें ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप कभी भी नहीं था, क्योंकि उसके पिता हमेशा काम करते रहते थे। फिर भी उनके बीच में रिश्ता तो था। कम से कम ईवो अपनी माँ से ज़्यादा अपने पिता के क्लोज था। जब ईवो ने अपने पिता को बताया कि वो होटल में रहने जा रहे हैं, तब उसके पिता उस पर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि तुरंत अपना सामान लेकर यहाँ आओ, क्योंकि जब तक वो हंगरी में है, वो अपने पिता और स्टेप मॉम के पास ही रहेंगे और जितना हो सके उतना समय साथ में बिताएंगे। जब ईवो ने ये बात जहान को बताई, जहान भी तुरंत मान गया। उन्होंने तय किया कि वो शाम को अपना सामान लेकर वापस आएंगे। तब तक पूरा दिन ईवो अपने पिता के साथ बिताएगा। बातों ही बातों में ईवो को पता चला, जब ईवो ग्रेजुएट हो चुका था, उसके फादर बीजिंग आना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे, पर अचानक से वो बीमार पड़ गए। उन्हें कैंसर था, इसलिए वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। बस ईवो परेशान ना हो, इसलिए उन्होंने कभी ये बात ईवो को बताई नहीं। करीब 1.5 साल तक वो कैंसर से लड़ते रहे और आखिरकार जीत ही गए, पर इसके परिणाम बहुत ज़्यादा हुए। तब से वो फिज़िकली अनस्टेबल बन गए। वो लंबी यात्रा नहीं कर सकते। ईवो को लगा काश ये उसे पहले पता होता, तो वो हमेशा अपने फादर से मिलने आ जाया करता। बस एक छोटी सी गलतफहमी के चलते उसने कितने साल गंवा दिए। इसके बाद ईवो अपनी असली माँ के बारे में बताने लगा। उसने अपने पिता को बताया कि वो भी अमेरिका चली गई है, दूसरी शादी कर ली है, फिर से एक बार माँ बन गई है। पर ईवो को अभी तक अपने स्टेप फादर के बारे में नहीं पता, और ना ही अपने सौतेले भाई के बारे में। वो ईवो को साल में 1 या 2 बार कॉल करती है और बस अपने बारे में बताती है कि वो ठीक है, उनका बेटा ठीक है। यहाँ तक कि ईवो और कुआन के बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता। फिर उसने कुआन के बारे में बताया कि वो बीजिंग वापस रहने के लिए आना चाहता है। उस घटना के बाद कुआन कितना टूट चुका था, और उसके फैंस ने उसके लिए जो कुछ भी किया, वो भी ईवो ने अपने फादर को बताया। ये सब बातें बस ईवो के फादर ही नहीं, उनकी स्टेप मॉम भी बहुत जिज्ञासा से सुन रही थी। वो एक वंडरफुल लेडी थी। ईवो को वो बहुत पसंद आई, और वो ईवो से बहुत सारे सवाल भी कर रही थी। बात करते करते कब शाम ढल गई किसी को पता भी नहीं चला।
ईवो के फादर ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया और डिनर के बाद ईवो और जहान तुरंत होटल के लिए चले गए। वहाँ से वो अपना सारा सामान लेकर ईवो के डैड के घर वापस आ गए। इसी दौरान ईवो ने अपने बड़े भाई को भी कॉल किया और उसे उनके फादर और स्टेप मॉम के बारे में बताया। हाईक्वान ने भी उसके डैड को शादी की बधाइयाँ दी और कहा कि वो और चेंग भी किसी दिन उसके डैड से मिलने ज़रूर आएंगे। अब रात को ईवो के डैड ने ईवो को उनकी वेडिंग का वीडियो दिखाया। वो एक बहुत सिंपल वेडिंग थी, पर उसमें ईवो के डैड बहुत उदास लग रहे थे क्योंकि हस्बैंड की तरफ से जो भी रिलेटिव्स बैठने के लिए जगह थी वो पूरी की पूरी खाली थी। उनकी फैमिली में से वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उस दिन की याद से ईवो के डैड फिर से एक बार उदास हो गए। ईवो को एहसास हुआ ये सब उनके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा। उसने बस अपने डैड को गले से लगाया तो उसके डैड ने ईवो के माथे पर किस करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। ईवो ने कहा, डैडी मैं भी बहुत खुश हूँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अब ईवो ने पूरी शाम ऐसे ही अपने पिता से लिपट कर बिता दी। उसे अपने पिता के इतने नज़दीक कभी भी महसूस नहीं हुआ था। उनसे उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उन्होंने जो कुछ भी किया था उस वक्त, जो वीवो को चाहिए था, उसे पैसे दिए, उसे वो सारे गिफ्ट्स दिए, वो सब उनका प्यार ही था। ये तो बस उनका काम था जिसकी वजह से वो ईवो को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। ईवो सोचने लगा, उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे लिए, वो मेरे लिए काफ़ी था, पर क्या ये बात वो समझ पाएंगे? ईवो को अब एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। उसके पिता हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते थे। उनके चले जाने के बाद भी ईवो की मंथली पॉकेट मनी कभी भी बंद नहीं हुई। उसका पढ़ाई का खर्चा भी उसके पिता ने ही उठाया। यहाँ तक कि वो हमेशा उसे कॉल भी करते थे। हमेशा ये जानना चाहते थे कि वो क्या कर रहा है और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। बस एक वेडिंग इनविटेशन के मसले ने उनके बीच में इतनी सारी गलतफहमी पैदा कर दी। अब रात को जहान और ईवो उनके छोटे से गेस्ट रूम में चले गए। ईवो बेड पर लेट गया और अपने आप को जहान की बाहों में छुपाते हुए बोला, जान थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया, वरना तो मैं यहाँ कभी आता ही नहीं। जहान ने कहा, यू आर वेरी वेलकम माई क्यूट प्रेशियस। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम्हारे पिता तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं और अब ये जानकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियाँ मिट गई है। ईवो ने कहा, बहुत अच्छी बात है, बस आशा करता हूँ आगे से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए। जहान ने कहा, पर एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें उन्हें अपना सीक्रेट बताना होगा क्योंकि धीरे धीरे वो जान ही जाएंगे कि तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ रही है। ईवो ने कहा, ठीक है, पर उन्हें अभी तो नहीं बताना पड़ेगा ना, या फिर बताना पड़ेगा? जहान ने कहा, नहीं अभी नहीं, पहले तुम एक दूसरे को ठीक से जान तो लो, उसके बाद जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ तब बताना। जान जान, ईवो ने कहा। जान ने कहा। ईवो ने कहा, क्या हम यहाँ पर 1 या 2 हफ्तों तक रुक सकते हैं? जान ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। ईवो ने कहा, फिर तो हम यहीं रुकेंगे। मैं अपने डैड के साथ वक्त भी बिता पाऊँगा और अपनी स्टेप मॉम को भी जान पाऊँगा। मेरे ख्याल से वो एक अच्छी लेडी है। जान ने कहा, ठीक है, हम यहीं रह लेंगे और मुझे लगता है तुम्हारी स्टेप मॉम ने पहले ही तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना ली है। ईवो ने पूछा, तुम्हें ऐसा लगता है? तो जान ने कहा, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईवो ने कहा, मुझे वो बहुत पसंद है। जान ने कहा, ईवो? ईवो ने पूछा, हाँ। जान ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ईवो ने कहा, ओह, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जान जान, हमेशा हमेशा के लिए। दोनों भी अब इस बात को रिपीट करने लगे। तब जान ने कहा, एक और बात ईवो। क्या? ईवो ने पूछा। जान ने कहा, मुझे तुम पर बहुत नाज है। आज तुमने जो किया उसके लिए जिगर चाहिए। ईवो ने जान से और लिपटते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता। तो जान ने कहा, क्या पता वक्त के साथ तुम ये भी सीख जाते। तो ईवो ने कहा, नहीं जान, चाहे जो कुछ भी हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, हमेशा हमेशा के लिए। तो जान ने भी उसके बालों को सहलाते हुए कहा,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हुई वो। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को पैशनेटली किस किया और फिर से एक दूसरे से लिपट कर सो गए। ये बात अलग है कि ईवो के पिता के घर में वो लव मेकिंग तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईवो का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और वो नहीं चाहता कि आने की पहली ही रात वो अपने पिता के घर में शर्मिंदगी महसूस करे। तो आज रात के लिए उन्होंने इस आइडिया को छोड़ दिया। पर ये बात भी है कि वो ऐसे तो ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।